दिल्ली में यमुना नदी इतनी दूषित है कि लगता है कि छठ पूजा जो लोग मना रहे हैं, इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि वो किसी पहाड़ के बर्फ़ में आ गए हैं। जी नहीं, ये यमुना नदी है और इसमें खड़े लोग यमुना नदी के अंदर दूषित अमोनिया के झाग में फंसे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो महिलाएं जो नहा रही हैं, इनके चारों ओर ये जो सफ़ेद आप देख रही हैं, ये कोई पहाड़ नहीं बर्फ़ का, मगर ये दूषित यमुना नदी है और उसके अंदर ये सफ़ेद रंग का फैला हुआ पूरा का पूरा दूषित जल, जो कि दूर से यमुना जो कि 2% यहाँ से होते हुए सिर्फ यमुनोत्री से निकलकर जो इलाहाबाद में मिलती है, उसमें इस तरह का गंदगी, अमोनिया की गैस ऐसे बरस जाती है जैसे लगता है कि बर्फ़ हो या ये कोई बर्फ़ का पहाड़ हो। ये दिल्ली की गंगा नदी है और यहाँ देखिए छठ पाठ पर जो लोग महिला आई हुई हैं वो किस तरह से गंदगी हैं। यह अमोनिया की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है और यमुना नदी का पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो इस तरह का यह फेना या ये झाग पैदा हो जाते हैं। ये आदमी के लिए तो बहुत ही दूषित है और जानवरों तक के लिए दूषित हैं। और ये महिलाएं देखिए यमुना नदी पर यह छठ मनाने के लिए आई हैं और इस दूषित पानी को ग्रहण कर रही हैं। इनके मुंह में चली जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे भी शरीर को छूने से, वस्त्रों को छूने से बहुत तरह की स्किन की डिजीज़ हो जाती है। परंतु ये प्रश्न उठता है कि करोड़ों रुपया आपकी सरकार ने खर्चा किया यमुना को ठीक करने के बाद भी फिर भी इतनी दयनीय अवस्था है। और इसको साफ़ करने के लिए देखिए कितना गंदगी है। एक नाव लाई गई, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ ये इस तरह का झाग हो वहाँ अगर नावें घुमाई जाएं तो ये झाग ख़त्म हो जाता है। ये झाग तो ख़त्म हो जाएगा मगर पानी थोन गंदगी जो भरा हुआ पानी है वो ठीक नहीं होगा। ये झाग भी थोड़ी सी एरिया में ठीक हो जाएगा। और दिल्ली सरकार ने इन झागों को मिटाने के लिए, लोगों से ऊपर से दिखाने के लिए इस तरह के जहाज़, इस तरह की नौकाएं, स्टीमर्स चला रही हैं और ये स्टीमर्स इस झाग को साफ़ कर कर ये बताना चाह रहे हैं कि इससे यमुना नदी साफ़ हो गई, मगर इससे यमुना कोई साफ़ नहीं होती है। क्षण भर के लिए ये पूरे यमुना नदी को साफ़ भी नहीं कर सकता है। देखिए ये हम आपको ये दिखा रहे हैं किनारा, और यहाँ किस तरह से यमुना नदी पर ये नावें सरकार ने लगाई है, जिससे सरकार ये बताना चाहती है कि वह इनको भला चाहती है और इससे इसको ठीक करना चाहती है। मगर इन नावों से ये ठीक नहीं होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दूसरे एरिया में इस तरह का गंदा पानी दिखा जा रहा है। इसके सिवा एक और व्यवस्था गई, पानी का छिड़काव किया गया। देखिए पानी का छिड़काव से भी इस तरह के फेना को हटाया गया है। मगर इसके साथ एक और बड़ी बात है, एक तरफ तो गंदगी है, दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने और यहाँ तक कि आपकी सरकार ने भी पहले कहा कि यमुना नदी के तट या सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं की जा सकती है कि कोरोना अभी गया नहीं गया। और इसलिए ये पुलिस खड़ी है, ये पुलिस हटा रही है सभी लोगों को कि यहाँ पर आप मना नहीं सकते हैं। और इसके लेके आप और बीजेपी में राजनीति हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वह इसको करना नहीं चाहती है। इसके तरह ये बेड़े बनाए गए हैं। ये बेड़े इसलिए बनाए गए हैं कि जो फेने के पानी है, जो झाग का पानी है, वो दूर रखा जाए। इस तरह बेड़े लगाकर भी, पानी छिड़काकर, नाव लगाकर सरकार एक तरफ बिहार और यूपी के वोट पाने के लिए ये संवाद देना चाहती है कि वह यमुना नदी को साफ़ रखना चाहती है। दूसरी तरफ उसको हाई कोर्ट का डर है, इसलिए पुलिस के द्वारा ये लगाया गया कि यहाँ ये काम नहीं हो सकता है। और अंतिम समय में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने ये कहा कि, और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि हम लोगों ने 800 से बेसी ज़्यादा घाट बनाए हैं जिससे ये काम हो। और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवेश वर्मा जी और मनोज तिवारी जी ने ऐसा कहा कि हम लोग किसी भी तरह से घाटों पर जाकर अपना छठ पूजा मनाएंगे, हम देखते हैं कि कौन हमें रोकता है। इस तरह आपस में एक राजनीतिक लड़ाई चल रही है। परंतु हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ तक आगे के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि
जो भी लोग घाट पर आए हैं उनको पुलिस का कड़ा पहरा है और उनको हटा रहे हैं। इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं कि घाट पर सार्वजनिक यमुना नदी पर आप पूजा नहीं कर सकते और इसका विरोध कर रहे हैं। ये देखिए महिलाएं, इन्होंने घाट पर अपना छोटा सा पूजा स्थल बनाकर ये किया था, मगर पुलिस ने उनको तोड़ दिया और उसके लिए ये लोग कितनी जोर से विरोध करती नज़र आ रही हैं, नाराज़ हैं कि सरकार ये क्या कर रही है। मगर सरकार का कहना है कि कोरोना गया नहीं और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी, इसलिए वो क्या कर सकते हैं। मगर फिर भी इसलिए छठ पूजा कोरोना और दूषित यमुना के कारण एक भयंकर रूप में फैल गई है। फिर भी हम देख रहे हैं कि आज छठ पूजा दिल्ली में अच्छी तरह से मनी, कल से ही मन रही है। लोगों को हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन घाटों पर फिर भी लोग बिना, और सरकार ने भी थोड़ा नियम को आसान कर दिया अपनी राजनीति बनाने के लिए, दिल्ली सरकार ने, और इससे इस तरह की छठ पूजा आज मनाई गई है घाटों पर लोग आए हैं। मगर और यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना को ठीक से मनाया भी नहीं गया है, मगर इस सब को धस दिलाते हुए छठ पूजा इस बार दिल्ली में इस तरह मनाई गई।